हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा मैथमेटिकल मेथड है, ठीक है ना, उसका जो है क्या सिलेबस है, हम इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। और ऐसे ही आने वाले वीडियोज़ में हम आपको जो है चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके चैप्टर हैं उनका जो है आपको लेक्चर जो है प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर नोट्स। जो भी हम लोग अपने कॉपी में आपको बताएंगे, आप उनसे जो है अच्छे से अपना जो है जो थर्ड सेमेस्टर बीएससी है उसका मैथमेटिक्स का, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, तीन जो सब्जेक्ट हैं बीएससी से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, आप उनका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिलेबस की। सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप बुक देखेंगे, आपको हमने एक वीडियो में बताया था कि जो है आरपीपी का जो बुक है वो आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो हम अपने नोट्स में बताएंगे वो आरपीपी से ही रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले हम कंटेंट्स की बात करते हैं, मैथमेटिकल मेथड में क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे चैप्टर्स में अगर हम बात करें तो इसमें ये जो हमारा कंटेंट है, सिलेबस, ये 4 यूनिट में बटा हुआ है। और यहाँ पे जो पहला यूनिट है वो हमारा यूनिट 5 है, और यूनिट 5 में हमारे 5 चैप्टर हैं। तो 1 बाय 1 हम चैप्टर का डिस्कशन करते हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी, लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। मतलब इस चैप्टर में हमें जो है 2 वेरिएबल जो फंक्शन होंगे, ठीक है, उनका जो है लिमिट और कॉन्टीन्यूटी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है ना, उसमें इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। फिर यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर है हमारा वो है, हम 1 बाय 1 जो है चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर का ही डिस्कशन कर रहे हैं, चैप्टर के नेम हम बता दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पे अगला जो चैप्टर है वो है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। आपको जो है रियल वैल्यूड जो फंक्शन होते हैं उनका जो है क्या पता चलेगा, डिफरेंशिएबिलिटी पता चलेगा ऑफ 2 वेरिएबल्स। और किसका, 2 वेरिएबल्स का, यानी आपको इसमें भी 2 ही वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना होगा। आपने जो है सेकंड सेमेस्टर में जो है 1 वेरिएबल जो है आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल्स में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ और भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे यहाँ पे स्क्वार्ज, यहाँ पे आपको स्क्वार्ज का जो है और यंग्स का जो है थ्योरम पढ़ना होगा। स्क्वार्ज और यंग्स का थ्योरम यहाँ पे पढ़ना होगा। यहाँ पे हम लोग डिटेल में आपको डिस्कस करके बता रहे हैं, और फिर हम लोग 1 बाय 1 चैप्टर्स का भी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वार्ज है और हमारा यंग्स का क्या है, थ्योरम है। फिर हमारा जो अगला है नेक्स्ट हमारा कौन सा है, थर्ड चैप्टर, और ये सभी यूनिट 5 में है। और ये हमारा कौन सा बुक है, हमारा मैथमेटिकल मेथड का बीएससी थर्ड सेमेस्टर का बुक है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है वो है हमारा टेलर्स थ्योरम। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टेलर्स थ्योरम हम लोग का यहाँ पे है, टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल, फॉर फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल। यहाँ पर भी हमको टेलर थ्योरम पढ़ना होगा थर्ड चैप्टर में, जो कि 2 वेरिएबल का ही फंक्शन होगा। यहाँ पे मतलब जितने ही थ्योरम्स की हम लोग बात करेंगे, जितने चैप्टर्स की बात करेंगे, सब में हमें जो है 2 ही वेरिएबल का हमें पढ़ना होगा, क्योंकि हमने सेकेंड सेमेस्टर तक हमने क्या पढ़ा था, 1 वेरिएबल में क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ था। फिर यहाँ पे अगला फोर्थ चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहाँ पे हम लोग का जो फोर्थ चैप्टर है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। और यहाँ पर भी हमको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होगा, वो भी 2 ही वेरिएबल के फंक्शंस के वैल्यू को हमें सॉल्व करना होगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो 5th चैप्टर है इस यूनिट में टोटल जो है यूनिट 5th में हमारा टोटल जो है कितने चैप्टर है, 5 चैप्टर हैं। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट 5वां जो चैप्टर है वो है जैकोबियंस भी हम लोग 1 बाय 1 हर वीडियो में जो है एक चैप्टर में जो है कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो है नेक्स्ट यूनिट वो हमारा यूनिट 6 है। और यूनिट 6 में क्या बताया जा रहा है, इसमें भी कुछ चैप्टर्स हैं, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर सारी यूनिट 6 में आएंगे। यहाँ पे जो 6 चैप्टर है आपका क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे 6 चैप्टर में आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इक्वेशन आपको उसमें पढ़ना होगा। इसमें कई टॉपिक्स हैं, जैसे यहाँ पे आपको उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना होगा,
लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे लीनियरिटी के बारे में, लीनियरिटी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है इसके हम लीनियरिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। कुछ इसमें आपको रूल्स थियरी बताई जाएंगी जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है बहुत, वो आपके लिए यूज़फुल होगा अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो लैप्लास लीनियरिटी के भी बारे में आपको देखना होगा। और जो लीनियरिटी है किसका देखना है आपको, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ये आपका सिलेबस में लिखा हुआ है, आपको चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है। चैप्टर क्या है यहाँ पे हम लोग नेम ही बता रहे हैं चैप्टर का। और उसके बाद इसी में हम लोग का लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या क्या टॉपिक्स हैं, फिर हमारा है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस थ्योरम एक होता है, इसी चैप्टर में आपको पढ़ना होगा। और किसका है ये, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ही है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। एग्जिस्टेंस थ्योरम एक होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ही अंदर आपको पढ़ना होगा। और उसके बाद जो है वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स। यानी आपको जो डेरिवेटिव होते हैं, डिफ्रेंशिएशन करके जो आपको फंक्शन मिलते हैं, यानी जो आपके डेरिवेटिव मिलते हैं उनका, और जो इंटीग्रल्स मिलते हैं उनका जो है क्या करना होगा आपको, यहाँ पर जो है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा। चैप्टर में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को, अभी हम लोग सिलेबस की बात कर रहे हैं। और इसमें लास्टली आपको शिफ्टिंग थ्योरम एक मिलेगा, शिफ्टिंग थ्योरम्स को आपको देखना होगा। तो ये आपका जो है 6 चैप्टर है। और इसके बाद जो है हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर आता है जो कि है 7 चैप्टर, और ये भी आपका यूनिट 6 में ही है। 7 चैप्टर क्या है यहाँ पे हम लोग बता देते हैं। यहाँ पे नाम है डिफ्रेंशिएटिंग। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है, डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्स। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे किसका, ट्रांसफॉर्म्स का, जो भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म के यूज़ से हमें मिलता है। उसके बाद जो अगला है ये है हमारा द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसी के बाद हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसी यूनिट में, कौन सा यूनिट हमारा, यूनिट 6। इसमें जो अगला यूनिट है, अगला चैप्टर है इस यूनिट का, वो है द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये भी एक तरह का क्या है, प्रोसेस है। आपको इसको सीखने को मिलेगा क्या चीज़ें, कैसे आपको क्वेश्चंस में इसको यूज़ में लाना है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई जाएंगी। अब यहाँ पे क्या क्या है, इसमें भी इसको एक और नाम से यहाँ पे दिया गया है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। मतलब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना होगा। यहाँ पे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना होगा। और बेसिकली आपको किस चीज़ के बारे में पढ़ना होगा, तो आपको एक कॉन्वोल्यूशन थ्योरम मिलेगा इसी चैप्टर में, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जिसका नाम है। और उसके बाद लास्ट जो इस यूनिट का चैप्टर है वो है आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बताया जाएगा, सिखाया जाएगा यूजिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके। ठीक है ना, ये किस चैप्टर में है, आपके 9th चैप्टर में है। बेसिकली हम लोग मैथमेटिकल मेथड्स के बुक के जो भी चैप्टर है उसके सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा बीएससी 3rd सेमेस्टर का है और मैथमेटिक्स का है, जिस बुक का क्या नाम है आपका मैथमेटिकल मेथड। आपको पता है मैथमेटिक्स का 2 बुक है आपका बीएससी 3rd सेमेस्टर में अकॉर्डिंग टू द सीबीसीएस न्यू पैटर्न, और उसमें एक बुक आपका अलजेब्रा है तो दूसरा बुक आपका क्या है, मैथमेटिकल मेथड। और ये जो सिलेबस हम लोग मैथमेटिकल मेथड के बुक के बारे में बता रहे हैं, क्या क्या चैप्टर आपको फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड आपको बताया जा रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ना है। तो ये आपका जो चैप्टर था ये यूनिट 2 के चैप्टर थे। मतलब यूनिट 2 का मतलब इस बुक के हिसाब से जो यूनिट 6 है उसका ये चैप्टर था। अब नेक्स्ट जो बचता है यूनिट वो है आपका 7th यूनिट। अब 7th यूनिट में आपको 2 चैप्टर मिलेंगे। पहला है आपका यहाँ पे 10th चैप्टर और 11th चैप्टर। तो 10th चैप्टर आपका एक फूरियर सीरीज़ है, आपको फूरियर सीरीज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ना होगा। फूरियर सीरीज़ एक तरह का सीरीज़ है जो कि आपको चैप्टर के अंदर बताया जाएगा। और 11th चैप्टर इसी में है, इसी यूनिट 7th में, और इसका क्या नाम है, तो यह है इसका नाम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म्स। मतलब आपको जो है फाइनाइट और इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म्स के बारे में बताया जाएगा। फाइनाइट और इनफाइनाइट कई तरीके के ट्रांसफॉर्म होते हैं, उनके बारे में आपको इसमें बताया जाएगा इस चैप्टर में, 11th चैप्टर में। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और है फूरियर इंटीग्रल, इसी में आपको फूरियर इंटीग्रल के भी बारे में पता चलेगा। ठीक है ना।
अब ये आपका यूनिट 7 का है। अब इसके बाद लास्ट यूनिट इस बुक का बच रहा है जिसका नाम है आपका यूनिट 8। और यूनिट 8 क्या है, तो ये आपका बस इसमें एक चैप्टर आपको इंक्लूड किया गया अकॉर्डिंग टू द बुक। जो हम बता रहे हैं वो आरपीपी का बुक है, राम प्रसाद पब्लिकेशन का। आप और बुक भी जो है वो प्रेफर कर सकते हैं, सारे बुक अच्छे होते हैं, सारी चीज़ें उसमें अच्छे से दी होती हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जो 12th चैप्टर है वो है आपका वेरिएशनल प्रॉब्लम्स। आपको जो वेरिएशनल प्रॉब्लम होते हैं, वेरिएशन वाले प्रॉब्लम जो होते हैं उसको यहाँ पे आपको बताया जाएगा चैप्टर नंबर 12 में। और यहाँ पे लिखा हुआ विथ फिक्स बाउंड्रीज, और उसकी जो बाउंड्रीज होंगी वो फिक्स होंगी। चैप्टर में आपको पता चलेगा किसे हम फिक्स बाउंड्रीज कहते हैं, क्या है, सारी चीज़ें आपको चैप्टर्स में बताई जाएंगी। तो ये आपके टोटल आपके क्या थे, चैप्टर्स थे जो कि आपका मैथमेटिकल मेथड का बीएससी सेकंड, ये नहीं है बीएससी थर्ड सेमेस्टर, सॉरी हमने पहले अभी बीएससी सेकंड सेमेस्टर बोल दिया, यहाँ पे बीएससी थर्ड सेमेस्टर का आपका ये सिलेबस है। और बीएससी सेकंड ईयर का है, ये बीएससी सेकंड ईयर का। तो ये बीएससी सेकंड ईयर का आप कह सकते हैं बीएससी सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेमेस्टर है। और यहाँ पे हम इसको नॉर्मली बीएससी थर्ड सेमेस्टर कह सकते हैं, इसलिए हमने आगे अभी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बोल दिया था, ठीक है। तो बेसिकली आपने अभी देखा कि इसमें 4 यूनिट है, यूनिट 5, यूनिट 6, और फिर यहाँ पे यूनिट 7 है और यूनिट 8 है। और इसमें हमने क्या क्या बताया, चैप्टर्स के बारे में बताया। इसमें यूनिट 5 में आपके 5 चैप्टर थे, यूनिट 6 में आपके जो है यहाँ पे यूनिट 6 में जो है 4 चैप्टर, यहाँ पे यूनिट 7 में 2 चैप्टर, और यहाँ पे यूनिट लास्ट जो था आपका 8 में, यूनिट 8 में आपको 1 चैप्टर मिला। और इस तरीके से ये आपका सिलेबस है। चैप्टर आपको मैथमेटिकल मेथड के बुक में बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मतलब बीएससी सेकंड ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपको इतना ही पढ़ना है चैप्टर मैथमेटिकल मेथड्स में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने आपको बताया मैथमेटिकल मेथड्स बीएससी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। सो थैंक यू, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही जो भी आपके चैप्टर के मतलब बीएससी थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड आपके जो भी चैप्टर हैं उनसे रिलेटेड हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे। आपको कोई भी अगर डाउट होता है जो भी हमने आपको एक्सप्लेन किया है उसमें, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो है यूज़फुल जो है एजुकेशनल वीडियोज़ मिलते रहें और उनको उनके पढ़ाई में भी हेल्प मिले। सो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।